मैंने की स्वागत करता हूं आपका मैं अपने नए वीडियो में। आज का टॉपिक है गुड एंड बैड थिंग अबाउट मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के बारे में अच्छी और बुरी बातें, इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना मैं आपको करके बताऊंगा। कुछ चीजें जो क्या उसके बारे में अच्छी होती हैं, क्या बुरी होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये मैंने बोला कि टॉपिक है कंपैरिजन, तो इसमें से कुछ चुनिंदा चीजें हैं मैं लेके उनके बारे में आपको जो मेन चीजें उनके बारे में आपको कंपैरिजन बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो इसकी जो चुनिंदा जो 3-4 चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज है इसका जो पहला बोला जाता है कि जब भी मर्चेंट वेसल में जाते हैं तो एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है, 9 महीने या 12 महीने के लिए भेज दिया जाता है। जनरली इसका जो रियलिटी है मैं बताता हूं आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस होने के बाद 3 महीने से लेके 6 महीना, 9 महीना, साल भर तक का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते कैसे हैं, पहले इसकी जो ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बात है, जो लंबे समय तक मर्चेंट वेसल में कंटिन्यू जहाज के ऊपर रहना पड़ता है, एट सी भी रहना पड़ता है, ये बात सच है। बट उसमें क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है। देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, आपसे पहले ही साइन करा लिया जाता है कि आप 6 महीने जा रहे हैं या 9 महीने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 महीने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर साइन करके जहाज में चढ़ रहे हैं, साइन इन हो रहे हैं, तो होता क्या है, 9 महीने का कभी कभी 12 महीना हो जाता है। ये बात सच है। तो आपको ये बुरी बात होगी ना, बैड थिंग होगी कि आपको 9 महीने भेजा, आप घर परिवार सबका आप इंतजारी कर रहे हैं और आप 9 महीने का 1 साल हो गया, आप होने वाला है और आप आए नहीं अभी तक। तो ये तो बुरी बात होगी, ये बात सच है, ये गलत हो गया। बट रीजन क्या होता है उसका एक्चुअली लेट होने का, बहुत टाइम क्या होता है, शिप की रिक्वायरमेंट्स ऐसे हो जाती है। शिप कभी कभी एट सी होता है या उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, या कोई और पोर्ट में होता है, वहीं पोर्ट में ही उसका डिफेक्ट हो जाता है, और आपको जो रिलीवर आना है उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, वो आपको रिलीव करना था, आपका रिलीवर नहीं आ पाया हो। तो जब तक जहाज में आपका रिलीवर नहीं आता, आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जहाज में आपके बिना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीफ इंजीनियर है या मास्टर हो गया, कैप्टन है, अगर कैप्टन नहीं हो जहाज चलेगा कैसे? या फिर उसकी पूर्ति करने वाला या तो वहां होना चाहिए, तभी आपको छोड़ सकते हैं। तो अगर उसकी खाना पूर्ति करने वाला नहीं है तो उसको स्पेयर नहीं कर सकते जब तक उसका रिलीवर नहीं आता। तो ये तो बैड थिंग हो गई। पर बैड थिंग क्या है, एक रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, उसमें हम इसलिए बैड भी नहीं बोल सकते। बट आपके फैमिली पार्ट से और आपके खुद के एक इमोशनली पार्ट से वो बैड चीज होगी। बट गुड थिंग क्या हो, इसके साथ साथ आप जितना लंबा टाइम रह रहे हैं, आपका एक टाइम ऑफ एक्सपीरियंस टाइम वो मिल रहा है, आपको बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस टाइम बढ़ रहा है। सेकेंडरी, आपको उसका जो फाइनेंशियली बेनिफिट है वो भी मिलेगा ही। आपका पेमेंट उतने दिनों का, उतने टाइम का एक्स्ट्रा मिलना है। वैराज अगर आप जब साइन अप होते हैं तो फिर पेमेंट घर में बैठ के तो मिलता नहीं उतना। ये हो गया, तो फाइनेंशियली भी आप साउंड हो जाते हैं, और दूसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है। ये पॉजिटिव थिंग्स होते हैं। उसको हर चीज के जैसे बोला जाए 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही इसमें भी गुड एंड बैड थिंग दोनों होते हैं। पर आप हमेशा बैड थिंग को ज्यादा माइंड में मत लीजिए, इसके फायदे ही ज्यादा होता है। सेकेंडरी होता है कि बोलते हैं जहाज में आप जाते हैं तो आप कहीं से भी कांटेक्ट आपका नहीं हो पाता है। ऐसा पहले होता था, ये बात सच नहीं है। ऐसे पहले होता था जब स्पेशली हम लोग पहले सेल करते थे, तो कहीं पर भी हमारे घर में कांटेक्ट नहीं हो पाता था। इवन उसमें सैटेलाइट फोन्स नहीं थे। तो आजकल मोबाइल नहीं थे, आजकल मोबाइल हो गए, सैटेलाइट फोन हो गए, और वाईफाई चलता है। सैटेलाइट फोन से आपको वाईफाई मिल जाता है, आप वीडियो कॉल, फोन, व्हाट्सएप कॉल हमेशा कभी भी कर सकते हैं। और अब तो कुछ टाइम बाद ऐसा फोन आने वाला है, आपने सुनाया हुआ न्यूज में, जो आपका फोन ही डायरेक्ट सैटेलाइट से चलेगा। ठीक है, तो वो उसके बारे में डिटेल में बाद में कभी फिर आपसे बात करेंगे। तो आप अभी इतनी फैसिलिटी होगी जहाज में, हमेशा कांटेक्ट में अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट फोन के द्वारा, ये कंपनी के द्वारा फैसिलिटी भी दी जाती है। देन आता है आपका कि आपका ये तो एक कांटेक्ट हो गया, लॉन्ग कांटेक्ट का। दूसरी, फैमिली लाइफ आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बात सच है, फैमिली लाइफ आप उतने टाइम के लिए आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये बैड थिंग है। बट बोलते हैं ना, प्यार कभी दूर रहने से और बढ़ता है। तो आप जितना, अगर 6 महीने बाद घर जाते तो आपको वो जो प्यार है वो डबल, बहुत 10 गुना ज्यादा ही मिलता है। तो आपको, और फिर उसमें दूसरी बात यही हो जाती है कि पहले से आप 6 महीने तक आपका एकदम ही कट ऑफ हो जाते थे अपने फैमिली से, जैसे मैंने पहले भी बताया। आजकल वो चीजें नहीं है, आप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल तो कर ही सकते हैं सैटेलाइट फोन के द्वारा। तो आप टच में रहते हैं, तो एकदम ही कट ऑफ नहीं होते हैं। तो बैड थिंग के साथ गुड थिंग भी है कि आप हमेशा टच में हैं अपनी फैमिली की। ये हो गया। देन आता है सी सिकनेस।
सीसीनेस बोला जाता है कि जब सी में आप समुद्र में जाते तो किसी को जो उसका जब भी रोलिंग एंड पिचिंग, जनरली जब पिचिंग ज्यादा होता है जहाज का तो उसमें बहुत लोगों को उल्टियां होती होंगी। तो ये जो उल्टियां होने का सिलसिला है कि स्टार्टिंग में जो पहली बार फर्स्ट टाइम आप जाते हैं एक्चुअली उन लोगों में से भी कुछ लोगों को ही होता है, सबको नहीं होता है। चुनिंदा लोगों को, कुछ चुने हुए लोगों को ये सी सिकनेस होता है। जब भी पिचिंग शिप का होता है तो उनको थोड़ा वोमिटिंग होती है, बट ये समय के साथ और आपका एक्सपीरियंस जब भी आपका सी एक्सपीरियंस बढ़ता है ये धीरे धीरे कम होता है और कुछ सालों के अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ गया, गायब हो जाता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बैड थिंग में, और किसी को इसको बहुत ज्यादा कोई पहाड़ बना के रखते हैं ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आप खाते रहे, पीते रहे, मस्त रहे, अगर उसको आप याद नहीं करेंगे तो आप जल्दी उसको भूल जाते हैं। और आजकल उसके लिए मेडिसिन भी बनी है, वो खाने के बाद वोमिटिंग नहीं होती है। फिर आप काम में व्यस्त रहिए तो वैसे भी वो सी सिकनेस का पता चलता ही नहीं है। जो अगली चीज है वो है कि आपका बोला जाता है कि प्रमोशन डिले होता है। जनरली प्रमोशन बहुत लेट कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, प्रमोशन लेट होता है ये बात एकदम सच नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई में और आप अपने काम में माहिर हैं तो टाइम पर प्रमोशन मिलता है। बट कभी आपने किसी भी कारणवश आपको समय नहीं मिलने का कारण हो, अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जब भी आपका टेस्ट होता है अगर आप वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते या अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन में थोड़ा सा रुकावट जरूर आती है। बट आप ध्यान दीजिए, अगर आप सीनियर हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपको पूरा, अगर मान लो आप चीफ ऑफिसर हैं फॉर एग्जांपल और कैप्टन के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बट जितने कैप्टन है आपको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। आप हो सकता है आपसे जूनियर कोई कैप्टन बन गया हो तो आपको 100% रिस्पेक्ट देगा। एक कैप्टन जैसा ही रिस्पेक्ट आपको मिलता है। इवन आपका जो सैलरी होती है वो भी कैप्टन से कम नहीं होती है आपका एक्सपीरियंस और उन नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद। तो बैड थिंग गुड थिंग दोनों है, बट कैप्टन का एक जो डेजिग्नेशन है वो अलग ही होता है, वो पाना सबको जरूरी होता है। इसलिए उसके लिए मेहनत अगर एक बार आप गए तो जरूर ज्यादा करके आपको पाना चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। और जो एक नंबर ऑफ इयर्स होते हैं एक्सपीरियंस वो तो होना ही चाहिए, सी एक्सपीरियंस होता है। तो ये बैड थिंग गुड थिंग दोनों इसमें भी आता है। ये कुछ बैड एंड गुड थिंग मर्चेंट नेवी के बारे में थी। सैलरी अप एंड डाउन के बारे में कोई बोलता है सैलरी कोई कम देता है कोई ज्यादा देता है, तो इसमें बैड थिंग गुड थिंग कुछ नहीं है। इसमें इंडियन एंड फॉरेन शिपिंग का है और जो स्पेशली ऑफशोर वेसल्स का है। तो हमारे जो ऑफशोर वेसल या जो हमारे जो भी ऑफशोर वेसल हैं ये क्या होता है कि इनकी सेलिंग बहुत कम होती है और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ये लोग कवर करते हैं। और आप हमेशा जब भी आपके इधर हार्बर में लगता है तो आप अपने घर में फैमिली लाइफ हमेशा मिलती है, तो इसमें आपकी सैलरी थोड़ा कम होती है। वह जो फॉरेन गोइंग वेसल्स हैं या जो फॉरेन कंट्री के वेसल्स हैं वो महीनों के लिए फॉरेन कंट्री और अदर कंट्री चले जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम सी में रहते हैं, तो इसलिए उसमें सैलरी भी ज्यादा होती है। ये इसमें बैड एंड गुड थिंग है। आप जिसको बैड समझ लो या जिसको बैड पकड़ लो या जिसको गुड पकड़ लो, है दोनों चीजें। बट इसमें मेरे को तो, हम लोग इतने साल चलेंगे, हमको बैड कहीं नहीं लगा, सब गुड ही लगा। जरूर है कि फैमिली लाइफ पहले टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्ब होती थी, बट नाउ डेज यू आर वेल कनेक्टेड, आप अच्छे से कनेक्ट होते हैं, हमेशा बातचीत होती रहती है फैमिली में। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मर्चेंट नेवी को अच्छा और बुरा बताया जाता है। तो दोस्तों काम तो सभी जगह करना होता है। अगर आप खुशी खुशी करेंगे, हंसी खुशी करते हैं, तो आप जब जहाज में रहते हैं, जहाज के अंदर भी आपकी एक फैमिली लाइफ होती है, वहां पर भी पूरा एंटरटेनमेंट भी होता है और फिजिकली फिट रहने के, फिजिकल फिटनेस के भी जिम विम सब फैसिलिटी, खाना पीना रहना सब कुछ अकोमोडेशन आपका A1 स्टार फैसिलिटी मिलती है जहाजों में। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुशी खुशी जाइए, अपना हैप्पी लाइफ मर्चेंट नेवी में एंजॉय कीजिए। ये था आज का टॉपिक। कुछ मैंने बोला चुनिंदा ही चीजें बताऊंगा, गुड एंड बैड थिंग मर्चेंट नेवी के बारे में। अभी मैं आगे आपको कुछ प्रैक्टिकल डाल के देता हूं, जैसे हमेशा ही ऐसे डालूंगा, जिससे कि आपकी थोड़ा सा और इच्छा जागे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स।
ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑलवेज हैप्पी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।